धौमिका युधिष्ठिर को राजा के यहाँ रहने का ढंग बताना। वैशंपायन जी कहते हैं, द्रौपदी सहित सब भाइयों की बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, विधाता के निश्चय के अनुसार जो जो कार्य तुम लोग करने वाले हो सो सब तुमने सुना दिए। मुझे भी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ उचित जान पड़ा वह अपना कर्तव्य बताया। आज पुरोहित धौम्य मुनि सेवकों और रसोइयों के साथ राजा द्रुपद के घर पर जाकर रहें और हमारे अग्निहोत्र की रक्षा करें। इंद्रसेन आदि सारथी और सेवक गण खाली रथ लेकर द्वारका चले जाएं तथा ये सब स्त्रियां और द्रौपदी की दासियां रसोइयां और नौकरों सहित पांचाल को लौट जाएं। किसी के पूछने पर सबको यही बताना चाहिए कि हमें पांडवों का पता नहीं है, वे हमको द्वैत वन में ही छोड़कर ना जाने कहां चले गए। इस प्रकार परस्पर निश्चय करके पांडवों ने धौम्य मुनि से सलाह ली। धौम्य ने उनके समक्ष अपना विचार इस प्रकार रखा, पांडवों, तुमने ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, वाहन, अस्त्र शस्त्र और अग्नि आदि के संबंध में जैसी व्यवस्था की है सब ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि राजा के घर में रहकर कैसा बर्ताव करना चाहिए। राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलकर उनकी आज्ञा मांग लेनी चाहिए। राजाओं पर पूर्ण विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। अपने लिए वही आसन पसंद करे जिस पर दूसरा कोई बैठने वाला ना हो। समझदार मनुष्य को कभी राजा की रानियों से मेल जोल नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार जो अंतःपुर में जाने आने वाले हों उन लोगों से तथा राजा जिनसे द्वेष रखते हों या जो लोग राजा से शत्रुता करते हों उनसे भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी राजा को जताकर ही करे। ऐसा करने से कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। अग्नि और देवता के समान मानकर प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक राजा की परिचर्या करनी चाहिए। जो उनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव करता है वह निसंदेह मारा जाता है। राजा जिस कार्य के लिए आज्ञा दे उसका ही पालन करे। लापरवाही, घमंड और क्रोध को सर्वथा त्याग दे। प्रिय और हितकारी बात कहे। प्रिय से भी हितकर वचन का महत्व विशेष है। सभी विषयों और सब बातों में राजा के अनुकूल रहे। जो चीज राजा को पसंद ना हो उसका कदापि सेवन ना करे। उसके शत्रुओं से बातचीत करना छोड़ दे और कभी भी अपने स्थान से विचलित ना हो। ऐसा बर्ताव करने वाला मनुष्य ही राजा के यहाँ रह सकता है। विद्वान पुरुष राजा के दाहिने या बाएं भाग में बैठे। जो शस्त्र लेकर पहरा देने वाले हों उन्हें राजा के पिछले भाग में रहना चाहिए। यदि राजा कोई अप्रिय बात कह दे तो उसे दूसरों के सामने प्रकाशित ना करे। मैं शूरवीर हूँ, बड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा घमंड ना दिखाए। सदा राजा का प्रिय लगने वाला कार्य करता रहे। अपने दोनों हाथ, होंठ और घुटनों को व्यर्थ ना हिलाए। बहुत बातें ना बनाए। किसी की हंसी हो रही हो तो बहुत हर्ष प्रकट ना करे। पागलों की तरह ठहाका मारकर भी ना हंसे। जो किसी वस्तु के मिलने पर खुशी के मारे फूल नहीं उठता, अपमान हो जाने पर बहुत दुखी नहीं होता और अपने काम में सदा सावधान रहता है, वही राजा के यहाँ टिक सकता है। यदि कोई मंत्री पहले राजा का कृपा पात्र रहा हो और पीछे अकारण उसे दंड भोगना पड़े तो भी यदि वह उसकी निंदा नहीं करता तो फिर उसे संपत्ति प्राप्त हो जाती है। सदा अपना ही लाभ सोचकर राजा की दूसरों के साथ अधिक बातचीत नहीं करानी चाहिए। युद्ध आदि योग्य अवसरों पर राजा की सब प्रकार की राजोचित शक्तियों से विशिष्ट बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो सदा उत्साह दिखाने वाला, बुद्धि बल से युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, दयालु, जितेंद्रिय और छाया की भांति राजा के पीछे चलने वाला हो वही राजा के घर में गुजारा कर सकता है। जब दूसरों को किसी काम के लिए भेजा जा रहा हो उस समय जो स्वयं ही उठकर आगे आ जाए और पूछे मेरे लिए क्या आज्ञा है, वही राजभवन में टिक सकता है।
राजा के समान अपनी वेशभूषा ना बनाए, उसके अत्यंत निकट ना रहे, अनेकों प्रकार की विरुद्ध सलाह ना दिया करे। ऐसा करने से ही मनुष्य राजा का प्रिय हो सकता है। यदि राजा ने किसी काम पर नियुक्त कर दिया हो तो उसमें दूसरों से घूस के रूप में थोड़ा सा भी धन ना ले, क्योंकि जो चोरी का धन लेता है उसे किसी न किसी दिन बंधन अथवा वध का दंड भोगना पड़ता है। पांडवों, इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक अपने मन को वश में रखकर अच्छा बर्ताव करते हुए 13वां वर्ष पूर्ण करो। इसके बाद अपने देश में आकर स्वच्छंद विचरना। युधिष्ठिर बोले, ब्राह्मण, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी सीख दी। हमारी माता कुंती और महाबुद्धिमान विदुर जी को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है जो ऐसी बात बता सके। अब हमें इस दुख से छुटकारा दिलाने, यहाँ से प्रस्थान करने और विजयी होने के लिए जो कर्तव्य आवश्यक हो उसे आप पूरा करें। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ धौम्य जी ने यात्रा के समय जो कुछ भी शास्त्र विहित कर्तव्य है उसका विधिवत संपादन किया। पांडवों की अग्निहोत्र संबंधी अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने उनकी समृद्धि और विजय के लिए वेद मंत्र पढ़कर हवन किया। इसके बाद पांडवों ने अग्नि, ब्राह्मण और तपस्वियों की प्रदक्षिणा की और द्रौपदी को आगे करके वे अज्ञातवास के लिए चल दिए। उनके चले जाने पर धौम्य जी उस आवनीय अग्नि को लेकर पांचाल देश में चले गए तथा इंद्रसेन आदि सेवक द्वारका जाकर रथ और घोड़ों की रक्षा करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगे।